अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में एक पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था, मेरे भाई ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर है। मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे, लंदन से मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो, क्योंकि दाऊदी बोरा जो शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नियम को निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की, बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया मैं। आप समझ रहे हमारी बात को? और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में एक पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था, मेरे भाई ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर है। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको वजह से करा मैं। अब चौथी बात यह है, बीजेपी वाले बोल रहे इसमें सब कुछ है, मुसलमानों का फायदा है, औरतों का फायदा है। वेलकम टू वन स्टोन रेजिडेंसी। ये प्रोजेक्ट नेकनामपुर अलकापुर रोड गोलकुंडा हिल्स के ऊपर वाक़ है। 3500 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल इस प्रोजेक्ट के दामन से सरसब्ज और शादाब कंजर्वेशन जोन का नजारा किया जा सकता है। गोलकुंडा हिल्स एक खुदा लेआउट है और इसमें जेर तामीर वन स्टोन रेजिडेंसी HMDA से मंजूर शुदा है। प्रोजेक्ट की तकमील के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का वादा है ताकि आपका ख्वाब आपको मुकम्मल जहनी सुकून दे। वन स्टोन रेजिडेंसी में 40 इंडिपेंडेंट वसीओ अरीज 3 BHK लग्जूरियस फ्लैट्स शामिल हैं, जिनका साइज 2092 स्क्वायर फीट से 2424 स्क्वायर फीट तक है। सेलर और स्टिल्ड फ्लोर्स पर पार्किंग एरिया और इसके साथ जदीद 2 लिफ्ट्स, 24 घंटे CCTV निगरानी, जदीद फिटनेस सेंटर, जॉगिंग ट्रैक और स्विमिंग पूल के साथ सेहतमंद रहिए।
यहाँ से बड़े IT हब्स जैसे गच्चीबौली, कुकापेट और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बेहतरीन तालीमी इदारे जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल और ओकरिज इंटरनेशनल आपके नजदीक मौजूद होंगे। अपोलो, किम्स, AIG और केयर जैसे मारूफ अस्पताल भी कुछ ही फासले पर हैं। खरीदारी और तफरीह के लिए इनऑर्बिट मॉल, IKEA और हैदराबाद गोल्फ कोर्स भी वन स्टोन रेजिडेंसी के करीब है। अपने ख्वाबों के आशियाने की बुकिंग के लिए राब्ता कीजिए। वन स्टोन रेजिडेंसी, जहां कुदरत, सुकून और जदीद सहूलतें यकजा होती हैं।